हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ऑक्सी एजुकेशन। आज मैं यार बुक का रिव्यू करने वाला हूँ। क्लास 12th की ये बुक है एस.एल. अरोरा। ठीक है, आज मैं आपको बताऊँगा कि यार किस बच्चे के लिए बुक बेनिफिशियल है और किस किस को ये पढ़नी चाहिए। तो देखिए, बेसिकली मैं आपको एक बात बताऊँ कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप 12th बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेके आएँ और आप ये भी चाहते हैं कि हाँ मैं जो है कुछ हद तक जो है जेईई मेन भी क्रैक कर लूँ या कुछ एक लेवल अटेन कर लूँ मैं जेईई मेन तक का, तो आपके लिए ये बुक है। ठीक है, इसमें ये देखिए, पहले तो आप ये देख लीजिए, इसके 2 वॉल्यूम्स हैं। ठीक है, मेरे पास थोड़ा सा पुराना मॉडल है। आप ये देखिए, ये इस बुक की जो है मोटाई है। अब यहाँ पर ये वाली जो बुक है ये है आपका फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसमें आपका सारा इलेक्ट्रोस्टैटिक है, मैग्नेटिक वाला पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला पार्ट है, सभी का सभी इसमें है। और बाकी का जो बाद वाला बचा हुआ पार्ट है वो इसमें कम्युनिकेशन वाला है, वेव ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स, वो सब इसमें। ठीक है, तो यार सबसे पहली बात तो ये कि इसके अंदर का जो कंटेंट है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कंटेंट इस तरीके से कि यार अगर आपको बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको ये चाहिए कि आपके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, तो यहाँ पर जो आपकी थ्योरी है ना, वो थ्योरी ही आपको क्वेश्चंस के रूप में दी गई है। देखिए ज़रा, यहाँ पर जो आप बात करें पहले वाले पार्ट की, तो पहले वाले क्वेश्चन में आप ये देखिए, यहाँ पर फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की इन्होंने बात की है और यहीं पे एक क्वेश्चन इन्होंने लिखा है कि इस पार्ट से या इस टॉपिक से आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज़ द फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, व्हेन इज अ बॉडी सेड टू बी इन इलेक्ट्रीफाइड और अ चार्ज्ड। ठीक है, तो कब ऐसा कहा जाएगा कि बॉडी जो है आपकी इलेक्ट्रीफाइड है या चार्ज्ड है, तो वो सब जो है ये पूछा जा सकता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट में से। तो इसलिए इन्होंने पहले यहाँ पे क्वेश्चन बना के आपको दे दिया है और फिर उसके बाद उसकी थ्योरी बताई है। बात करें तो डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन इसमें बिल्कुल अच्छे से जो है अलग से ये कह लीजिए आप मार्क की हुई है। जैसे ही आप देखेंगे कि कहीं पे आपकी डेफिनेशन लिखी हुई है, तो डेफिनेशन में आपकी जो राइटिंग है वो थोड़ी सी कर्सिव टाइप हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल राइटिंग से, और आपके बोल्ड वर्ड्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसमें यार थ्योरी काफ़ी अच्छी है। मतलब आपको एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से यहाँ पे आपको जो है कि चार्ज आपके कैसे कैसे डेवलप हो सकते थे पिछले टाइम में, हिस्ट्री में जो है आप मतलब जो चार्ज हैं उनको कैसे कैसे कंसिडर किया गया था, पॉजिटिव चार्ज लिए गए थे या उनको कहा क्या गया था, मतलब उनकी हिस्ट्री से लेकर आपकी सारी की सारी प्रेजेंट टाइम तक की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। एक बात मैं कहूँगा कि कुछ हद तक मुझे ऐसा लगा कि कहीं कहीं पे इसमें जो है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको गिवन है, लेकिन अगर कोई बच्चा नॉलेज गेन करना चाहता है, सिर्फ बोर्ड से उसका टारगेट नहीं है, तो उसके लिए काफ़ी अच्छी बुक है। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं कि आपको जो ऐसा लगे कि ये बोर्ड्स में आपका नहीं आने वाला है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बोर्ड से रिलेटेड सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी। यहाँ तक कि आप ये देख लीजिए कि जो जेईई मेन लेवल में आपको पढ़ाया जाता है इन कोचिंग सेंटर्स, वो सारे के सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। कोई एक आधा टॉपिक्स हो सकता है जो है मिस हो जाए, लेकिन सभी के सभी टॉपिक्स आपको इस वाली बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन बेसिकली ये जो है इसमें थ्योरी कुछ ज़्यादा है, तो इसी वजह से मैं कहूँगा कि ये बोर्ड्स लेवल के लिए बहुत ही अच्छी बुक है, बोर्ड्स लेवल के लिए एकदम परफेक्ट बुक है। ठीक है, और बात करें थ्योरी के बाद, यार थ्योरी के बाद क्वेश्चन होते तो यार मज़ा ही आ जाता है। ठीक है, क्वेश्चंस भी पहले आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं और यहीं पे देखिए आप एक बार, यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला बॉक्स दिया गया है। यहाँ पर आपके जो भी फॉर्मूला यूज़ होंगे इन आने वाले क्वेश्चंस में, वो सब आपको यहाँ पर एक बार समराइज कर दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर शुरुआत में आपको फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा Q इक्वल्स टू एनी, इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में आपके। तो यहाँ पर आपके जितने भी क्वेश्चन इससे बनते हैं, पहले आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स दे दिए गए हैं जितने भी इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, हार्ड हो चाहे इजी हो, वो सभी के सभी आपको क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे। फिर आपको यहाँ पे प्रैक्टिस वाले पार्ट भी मिलेंगे, यहीं पे आपका इनका आंसर भी दिया गया है। और अगर किसी बच्चे से ये क्वेश्चन नहीं हो पाता है यहाँ पे, तो उसका यहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया गया है, यानी कि हिंट भी आपको यहाँ पर एक छोटा सा दिया गया है इसका। फिर आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिर से थ्योरी आपकी स्टार्ट हो जाती है, और थ्योरी के बाद यहाँ पर आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए थोड़ा सा जो बच्चा ज़्यादा जानना चाहता है, मैंने कहा था कि जो बच्चा ज़्यादा कुछ गेन करना चाहता है तो उसके लिए भी ये बुक है। यहाँ पर आपको बहुत अच्छे जो है अच्छे तरीके से आपको समराइज़ मिल जाएगा। ये सारा का सारा जो आपका थ्योरी है वो यहीं पे समराइज़ आपको मिल जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपका फिर से वही फॉर्मूला बॉक्स आपका आ गया है। फॉर्मूला बॉक्स के बाद जो है आपके फिर से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। एग्जाम्पल्स होने के बाद जो है आपके यहाँ पर आपके फिर प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स भी आएंगे जो कि आपको खुद से सोल्व करने हैं। इनके आपको सिर्फ हिंट मिलेंगे, आपका डिटेल्ड इनका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपके ये हिंट्स आपको दिए गए हैं, ये आपके यहाँ पे क्वेश्चंस खत्म होते हैं इस जगह पर। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ से आपके हिंट्स स्टार्ट हो जाते हैं।
ठीक है। तो यार ये मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी इसकी बुक की, और इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक ही क्वेश्चन बार बार उठाकर दे दिया जाएगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो आपको एग्जाम्पल में दिया जाए क्वेश्चन, वैसा ही क्वेश्चन एक आपका प्रॉब्लम प्रैक्टिस में आ जाएगा। यानी कि ये वाला यहाँ पे अगर आपको एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन ऐसा दिया गया है तो यहीं पे उससे कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिल जाएगा, एग्जैक्ट कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। मतलब ये कह लीजिए वैरायटी आपको यहाँ पे पूरी देखने को मिलेगी इस बुक में। और साथ ही साथ यार ये तो बात हुई आपके बोर्ड्स लेवल की। बोर्ड्स लेवल के लिए आपको एकदम मस्त यहाँ पे सब कुछ मिलने वाला है, आपको फिगर्स और सब कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस भी मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप एक बात देखिए कि आपके बोर्ड्स में क्वेश्चंस आते हैं कि आपका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अगर रखा हो तो उनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेंगी। तो वहाँ पे देखो ये आपको एकदम एग्जैक्ट फिगर यहाँ पर दी गई है, यहाँ पे भी ये एग्जैक्ट फिगर आपको दी गई है, ठीक है, अलग से आपके लिए अलग से ये दी गई है। और याद रखना यार, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके लिए, ठीक है। दूसरी बात देखो, यहीं पे जो है आपके क्वेश्चंस भी लिखा हुआ है कि आपके क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है स्केच एंड एक्सप्लेन द फील्ड लाइंस ऑफ अ पोजीशन ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, यानी कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से जो आपकी फील्ड लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, वो आप यहाँ पे बता सकते हैं, या वो आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। और फिर ऐसे ही आपको सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट्स, अलग अलग वैरायटी में यहाँ पे मिल जाएगी क्वेश्चन में, इसी क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वाले में, कि आपकी एक बार पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है, एक बार पॉजिटिव और एक बार पॉजिटिव चार्ज है, और एक बार आपके पास प्लेट है और एक आपके पास पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और देखो यार कि यहीं पे जो है आपके क्वेश्चन, जैसे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि आपके जो फोर्थ प्रॉपर्टी है क्या है कि नो टू लाइन ऑफ फोर्सेस कैन क्रॉस ईच अदर, तो वहाँ पे उसका रीज़न भी लिखा हुआ है। ऐसा ही नहीं है कि यार ये क्वेश्चन मतलब ये आपको डायरेक्टली बस एक बार रटवा देगा कि हाँ ये प्रॉपर्टीज़ है, बिल्कुल एकदम अच्छे से क्लियर इसने किया हुआ है एसएल अरोरा में, ठीक है। फिर मैं जैसे कह रहा था कि आपकी नॉलेज के लिए भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको मतलब एक छोटा सा समरी मिलता है, समरी बॉक्स। फिर उसके बाद यार आपको यहाँ पे लास्ट ईयर क्वेश्चंस भी इसमें मिल जाएंगे, ठीक है, लास्ट ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये वाला पार्ट जरूर दिखाना चाहूँगा कि जैसे ही आपका चैप्टर यहाँ पे देखो खत्म होता है, आपका चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है, यहाँ पे आपके क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं गो स्लो वाले, ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ गो स्लो के। फिर यहाँ से देखिए आपके वेरी शॉर्ट आंसर कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, इससे डायरेक्ट आपके बोर्ड्स में जो है क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट एकदम डिट्टो कॉपी होके आ जाता है क्वेश्चन, ठीक है। इनसे आप इनको अगर पढ़ लेंगे ना तो यार आप ये कह लीजिए आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार मैं तो फोड़ दूंगा जब आपका बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, आपको एकदम से कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यहाँ पर आप ये देख लीजिए, यहाँ तक आपके जो है वन वर्ड टाइप, या आप ऐसे कह लीजिए जो 1 या 2 नंबर में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, वो यहाँ तक दिए गए हैं। आपको 54 आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, जो आपके शॉर्ट में मतलब ये कह लीजिए आपके 3 या 4 नंबर में जो आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। फिर उसके बाद आपके यार लॉन्ग वाले भी आते हैं, आपको यहाँ पर हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स भी मिलती हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं, जो ये बेसिकली उनको लगाने चाहिए जो कि चाहते हैं कि हाँ हम अपना कंसेप्ट भी क्लियर करें, हमें जेईई मेन भी जो है वो क्लियर करना है, तो उनके लिए जो है एकदम परफेक्ट पार्ट है इस बुक में, ठीक है। फिर उसके बाद यार यहीं पे बात खत्म नहीं हो जाती, ये पहला चैप्टर है आपका, और देखिए यार इसमें इन्होंने कितना कुछ दे दिया है। फिर उसके बाद यार गाइडलाइंस टू एनसीईआरटी एक्सरसाइज, यानी कि आपकी एक्सरसाइज भी यहाँ पर आपको मिलेगी, आपको एनसीईआरटी दोबारा से उठाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है, आप यहीं से इसको कर सकते हैं। फिर उसके बाद यार ये सब अगर आपने कर लिया, मान लीजिए ये सब आपने जो है आप ये कर चुके हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका स्टार्ट होता है कंपटीशन सेक्शन, यानी कि आप अगर कंपटीशन में जाना चाहते हैं, जैसे कि आपका कोई भी स्टेट लेवल का कॉलेज के लिए कोई कंपटीशन होता है, जैसे कि आपका यूपीटी होता है, WBJEE होता है, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम हैं, और उनके लिए आपके लिए एकदम परफेक्ट पार्ट रहेगा ये। यहाँ से आप अपनी थ्योरी दोबारा से एकदम रिवाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आप थ्योरी रिवाइज करने के बाद यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिलेंगे कंपटीशन सेक्शन में। और फिर उसके बाद यार IIT एंट्रेंस में जो भी आपके क्वेश्चंस आए हैं, हालांकि क्वेश्चंस यहाँ पे कम है, बहुत कम यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं कंपेरिजन टू द चैप्टर, ठीक है, चैप्टर आप काफ़ी बड़ा है, और उसके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे चैप्टर्स मतलब क्वेश्चंस जो हैं वो 10 या 12 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, ज़्यादा आपको क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। यहाँ पर 22 क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें, ठीक है, और जो आपके छोटे छोटे चैप्टर्स हैं उसमें 10 या 12 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। लेकिन यार ऐसा तो नहीं है ना 22 ही क्वेश्चन आए होंगे, ठीक है, IIT JEE में, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा ड्रॉबैक लगा मुझे कि थोड़े कम क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिले हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे आपको अलग अलग और एग्जाम्स के भी, जैसे कि आपका AIEEE होता था पहले, JEE मेन का नाम था, ठीक है, उसके भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे अलग से, और यार उनके एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ में यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है। आपके और अलग अलग जो आपके एग्जाम होते हैं, जैसे कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का जो है एग्ज़ाम है, उसके लिए भी आपके यहाँ पे क्वेश्चंस आपको अवेलेबल होंगे,
ठीक है। काफ़ी यार एम्स के लिए भी यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो भी अवेलेबल हैं, ठीक है। आपके जो नया वर्जन आया होगा एसएल अरोरा का, उसको आप देखना, उसमें यार आपको और भी क्वेश्चंस यहाँ पे मिलेंगे। बस लेकिन एक बात याद रखना आप कि अगर आप कंपटीशन के लिए जाते हैं तो सिर्फ इसी के भरोसे मत रहना, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको जो है इस बुक को तो कर ही लेना है, इस बुक से सारी थ्योरी कर लेनी है और इस बुक से कुछ क्वेश्चंस भी लगा लेने हैं आपकी प्रैक्टिस के, जो कि आपको टॉपिक के बाद दिए गए हैं और यहाँ से भी आपको क्वेश्चंस लगा सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आपको कोई ना कोई लास्ट ईयर का पेपर उठाना है उस एग्ज़ाम से रिलेटेड और तब उसको ज़रूर लगाना है, ठीक है। अदरवाइज आप जैसे विद्या मंदिर है या फिर किसी और कोचिंग सेंटर का भी मटेरियल ले सकते हैं, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। उससे थ्योरी मत पढ़ना, आप जो है उससे क्या कर सकते हैं, उससे आप जो है क्वेश्चंस लगा सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। और यार ये देखो, ये पूरा का पूरा जो है आपका पूरे चैप्टर में जितने भी आपके चैप्टर्स हैं सभी में यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। आपको पहले थोड़ी थ्योरी मिलेगी थोड़ी सी, फिर उसके बाद आपको उसके क्वेश्चंस मिलेंगे, एग्जांपल्स मिलेंगे, फिर उसके बाद आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर उसके बाद आपका जैसे ही चैप्टर खत्म होता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, फिर आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी मिलते हैं, आपको होट्स भी मिलते हैं वहाँ पे, हाई ऑर्डर थिंकिंग इनिशियल्स भी आपको वहाँ पे मिलते हैं, कॉम्पिटिशन सेक्शन आपको मिलता है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज यहाँ पे आपको मिलती है, यानी कि सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। बस मैं आपको दोबारा से ये याद देना चाहता हूँ कि अगर आप बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए एकदम बेस्ट बुक है, 100% आपके इसमें से मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये इनफ नहीं है, ठीक है। हाँ, ये आपकी मदद जरूर कर सकता है, इसमें कंपटीशन लेवल तक के भी क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो इनफ प्रैक्टिस नहीं करा सकते हैं आपकी, आपको जो है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी ही होगी, ठीक है। ये आपके पहली बुक का रिव्यू है और ये ऐसी ही दूसरी बुक है यार, पैटर्न तो इनमें चेंज नहीं हुआ है, लेकिन हाँ मुझे जो सबसे अच्छी बात लगी इसकी ये है कि इसमें जो है आपकी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है, यानी कि आप जो है अगर बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करते हैं तो आपको मुश्किल ही है 5 या 10% ही जो पेपर है वो इससे बाहर आ सकता है, ठीक है। मुश्किल से 80 to 90% आपका पेपर इसी से मिल जाएगा आपको, मतलब इसी से कंसेप्ट बिल्कुल एकदम उठा के आपको दे दिए जाएंगे, बस क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। आई होप यार आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको और कौन सी बुक का जो है रिव्यू चाहिए, मैं कोशिश करूँगा उस बुक का रिव्यू लाने का भी जल्दी से जल्दी। तब तक के लिए आप यार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी को नहीं पता है तो मेरे चैनल का नाम है ऑक्सी एजुकेशन और यहाँ पर मैं आपके लिए वीडियोस भी डालता रहता हूँ, जो आपकी कंसेप्ट वीडियोस हैं, लाइव लेक्चर्स भी मैं यहाँ पर लेता रहता हूँ, ठीक है। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो, उसको ऑल पर सेट करना बेल आइकन को, अदरवाइज आपको सारी नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगी, ठीक है।